हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दैट मीन्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इसका क्या फॉर्मेट फॉलो करना होता है हमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में हमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। फर्स्ट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज income and expenditure account, and third one is balance sheet. आज हम डिस्कस करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी होती है किसकी? कैश ट्रांजैक्शन की। दैट मीन्स इस अकाउंट में सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं। और जैसा कि हमने बात की थी, इस अकाउंट का जो नेचर है वो सिमिलर होता है किससे? कैश अकाउंट से। बिकॉज कैश अकाउंट में भी आप सारी कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हो और इसमें भी क्या होता है, हम सारी कैश ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स यहाँ पे क्या रूल फॉलो होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मीन्स रिसिप्ट्स क्या होंगी? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पेमेंट्स क्या होंगी? क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, नेक्स्ट वन इज नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे प्लेस नहीं है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही नोट डाउन किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, चाहे रिसिप्ट्स कैपिटल नेचर की हो, चाहे रिसिप्ट्स रिवेन्यू नेचर की हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हैं, चाहे रिवेन्यू नेचर की है, आपको सभी को नोट डाउन करना है। सेकेंड थिंग, चाहे वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, चाहे वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है, आपको उसको नोट डाउन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे हमारे कोई इनकम, यानी एक्रूड इनकम थी कोई, और वो इस साल रिसीव हुई है, तो रिसीव इस साल हुई ना, तो उसको आप रिसिप्ट्स में शो करोगे। दैट मीन्स इसमें हम एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड सारी रिसीट्स को नोट डाउन करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड्स की जो भी रिसीट्स और पेमेंट्स हैं, सब आपको इसमें नोट डाउन करनी है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देन फॉर द ईयर एंडेड। दैट मीन्स रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसके लिए होगा? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड। अब इसमें मेंशन करेंगे कि हम इसे कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, जैसे मैंने बात की, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट मीन्स डेबिट क्या होंगी? रिसीट्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी क्रेडिट क्या होंगी? पेमेंट्स। क्लियर है बच्चे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से। कैश और बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं, और वो कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड में। कैसे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? मतलब फर्स्ट थिंग जो हमने करनी है, लास्ट ईयर का जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे।
देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, हम पुराने ईयर के जो हमारा बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर हम सारी रिसीट्स को शो करेंगे। जैसा कि हमने बात की थी कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की आइटम्स होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हमने टर्म्स को डिस्कस किया था कुछ। सो इसके रिसिप्ट्स में आएगा, देखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आप रिसीव करोगे तो किसकी कौन सी साइड आ जाएगा, रिसीट्स साइड। सेकेंड इज एंट्रेंस फी, अगर आप एंट्रेंस फी रिसीव कर रहे हो वो भी इस साइड आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ठीक है, मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होती है, जो परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए फ़ी पे की जाती है। नेक्स्ट इज डोनेशन, अगर डोनेशन है वो भी यहाँ आएंगे। सेल ऑफ फर्नीचर, जैसे हमने बात की थी कैपिटल नेचर का रिसीट है चाहे रिवेन्यू नेचर की, सब आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। तो सेल ऑफ फर्नीचर वो भी यहाँ पर आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी आएगा। न्यूज़पेपर अगर आपने ओल्ड कोई सेल आउट किए हैं उससे पैसा आया तो आप वो लिखोगे। टू इंटरेस्ट टू रेंट, मतलब पर्टिकुलर पीरियड जो आप पीरियड लिख रहे हो उस पीरियड में आपने जितना भी अमाउंट रिसीव किया है आप सब लिखोगे, चाहे वो पिछली बार से रिलेटेड था, यानी सपोज पिछली बार सब्सक्रिप्शन कुछ आउटस्टैंडिंग थी और वो इस बार मिल गई तो वो भी इसमें नोट डाउन होगी क्योंकि वो इस बार मिली है, ठीक है। नेक्स्ट साइड है हमारी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो भी आप पेमेंट्स करोगे वो आ जाएंगी। परचेजेस, अगर आपने कुछ परचेजेस किए हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट पे किया है, ऑनरेरियम बताया था मैंने आपको कि जो आप जो गेस्ट बुलाते हो उनको अगर आपने कुछ पे किया है, गेस्ट लेक्चर देने के लिए किसी को बुलाया आपने तो। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अगर आपने खर्चा किया है, सैलरी पे की है, कोई यूटेंसिल्स परचेज किए हैं तो वो सब इधर आ जाएगा, ठीक है। और बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर कोई और एक्सपेंस किया है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा पेमेंट साइड। क्लियर है बच्चे, अगर कोई एसेट परचेज की है तो वो भी पेमेंट साइड आ जाएगी, यानी बिल्डिंग परचेज की है या फिर फर्नीचर परचेज किया है, बिकॉज कैपिटल आइटम्स भी यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अब देखो, अगर हमारी रिसीट्स ज़्यादा हैं और पेमेंट्स कम हैं तो कौन सा बैलेंस आएगा हमारे पास, इधर बैलेंस आ जाएगा। और वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस। मतलब अच्छा है ना, रिसिप्ट्स हमारी ज़्यादा है और पेमेंट्स कम है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये क्या हो गया, ये अब बैलेंस जो है वो इस पर्टिकुलर ईयर का बैलेंस हो गया। ये पर्टिकुलर ईयर जब एंड हुआ तो हमारे पास ये बैलेंस पड़ा था। और अगर हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हो गई और रिसीट्स कम है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो वो बैलेंस जो आएगा वो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन तो वो कौन सा बैलेंस होगा, वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने पेमेंट्स ज़्यादा कर दी, इतने तो आपके पास था ही नहीं पैसा, तो क्या होगा, वो हमने बैंक से ज़्यादा जो मनी है वो विड्रॉ कर ली है, तो वो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है बच्चे। सो ये था हमारा फॉर्मेट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। होप आपको ये क्लियर होगा। क्लियर है बच्चे, फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो करना है। देखो रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, क्लियर है। 4 कॉलम्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ये आपको मेंशन करने हैं, ठीक है बच्चे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फॉर्मेट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day.